क्या आपने कभी आईने में खुद को देखा है और सोचा है काश मैं कुछ और होता? वह चुप्पी जब कोई आपकी तरफ देखता भी नहीं, और वह दर्द जब कोई और उस इंसान के दिल में जगह बना ले जिसे आप चाहते थे। हर बार जब आपने खुद को कम आंका, हर बार जब आपने खुद से कहा मैं शायद लायक नहीं हूं, वो आपकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन अब वक्त है उस सोच को खत्म करने का। इस वीडियो में आप जानेंगे वो 14 गुप्त आदतें जो आपको सिर्फ आत्मविश्वासी नहीं बनाएंगी, बल्कि आपको ऐसा पुरुष बनाएंगी जिसे कोई भी महिला इग्नोर नहीं कर सकती। और यह सिर्फ आदतों की बात नहीं है, यह एक माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन है। आप जानेंगे कैसे एक आम सा दिखने वाला युवक जिसने कभी खुद पर भरोसा नहीं किया, वह कैसे एक ऐसा इंसान बन गया जिसकी आंखों में आत्मविश्वास, चाल में ताकत और शब्दों में असर था। अगर आप भी वह बदलाव चाहते हैं, अगर आप भी अपने भीतर की आग फिर से जलाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यह सिर्फ लाइफ टिप्स नहीं है, यह एक नई पहचान की शुरुआत है। दोस्तों, स्टोइक सोच की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। यह कहानी है एक युवक की, राघव। राघव एक साधारण लड़का था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, एक अच्छी जिंदगी जीने के, दोस्तों के बीच इज्जत पाने के और किसी का सच्चा प्यार पाने के। वह कॉलेज में था और लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। शुरुआत छोटी थी। राघव को एक लड़की पसंद थी, अनन्या। वह खूबसूरत थी, आत्मविश्वास से भरी हुई थी और हर कोई उसकी तारीफ करता था। राघव उसे देखता और बस यही सोचता, काश मैं उससे बात कर पाऊं। एक दिन मौका मिला, कॉलेज के फेस्ट में अनन्या पास खड़ी थी। राघव ने हिम्मत जुटाई और कहा, हाय, तुम्हारा डांस अच्छा था। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। वह घबरा गया। अनन्या ने हल्के से मुस्कुराया और बोली, थैंक यू, और फिर चली गई। राघव अंदर से टूट गया। उसी वक्त उसका दोस्त विक्रांत, जो हमेशा उससे जलता था, आगे बढ़ा और अनन्या से आत्मविश्वास से बात करने लगा। अनन्या हंसी और उसकी आंखों में चमक थी। राघव दूर से देखता रहा। विक्रांत ने पीछे मुड़कर राघव को देखा और हंसते हुए कहा, क्या यार, तू तो अभी भी वही घबराने वाला लड़का है। राघव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में जलन थी। वह घर लौटा और सोचने लगा, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? उस रात वह सो नहीं सका। अपने कमरे में बैठा रहा और अपनी जिंदगी के बारे में सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि वह अक्सर घबरा जाता है। उसे आत्मविश्वास की कमी है और उसकी भावनाएं उसे काबू में रखती हैं। उसने खुद से पूछा, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा हेटर मुझ पर हंस रहा है? मेरा प्रतिस्पर्धी मुझसे आगे क्यों निकल गया? तभी उसे अपने दादाजी की बात याद आई। दादाजी स्टोइक दर्शन की बातें करते थे। राघव ने सोचा, शायद वही जवाब है। अगले दिन वह अपने पुराने दोस्त आर्यन से मिला। आर्यन शांत था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। लोग उसकी बातें सुनते थे। राघव ने कहा, यार, मैं कमजोर हो गया हूं। मुझे अनन्या पसंद है, लेकिन मैं उससे बात भी नहीं कर पाता। मेरा हेटर मुझ पर हंसता है, मुझे बदलना है। आर्यन ने ध्यान से सुना और कहा, राघव, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी आदतों में है। स्टोइक दर्शन और मनोविज्ञान इन्हें बदल सकते हैं। राघव ने पूछा, कौन सी आदतें? आर्यन बोला, सब्र रख। यह आदतें तुम्हारी जिंदगी में गहरे जड़ें जमा चुकी हैं। यह तुम्हें अंदर से तोड़ रही है और तुम्हारे हेटर्स को बाहर से ताकत दे रही है। मैं तुम्हें 14 चीजें सिखाऊंगा जो न सिर्फ अनन्या बल्कि किसी भी महिला को तुम्हारे लिए आकर्षित करेंगी। लेकिन पहले तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हें पीछे क्यों रख रही है। जब तुम घबराते हो तो तुम छोटे लगते हो। जब तुम आत्मविश्वास नहीं दिखाते तो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब तुम भावनाओं में बह जाते हो तो तुम कमजोर दिखते हो। स्टोइक दर्शन कहता है, अपने मन को काबू में रखो, अपनी शक्ति को जगाओ। अगले खंड में हम इन कमजोरियों को समझेंगे। यह सच तुम्हारे लिए जरूरी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी कमजोरी हमारी आदतों से शुरू होती है। स्टोइक सोच हमें सिखाती है, अपने आप को पहचानो और बदलो। यह आदतें आपको पीछे रखती हैं और आपके हेटर्स को ताकत देती हैं। तो चलिए अब उन गलत आदतों की गहराई में उतरते हैं जो आपको कमजोर बनाती हैं। आर्यन ने राघव से कहा, दोस्त, तुम्हारा दिल अच्छा है, लेकिन यह आदतें तुम्हें छोटा दिखाती हैं। यह तुम्हें अनन्या के सामने कमजोर बनाती है। यह तुम्हारे हेटर्स को ताकत देती है और तुम्हारे प्रतिस्पर्धियों को मौका देती हैं कि वे तुमसे आगे निकल जाएं। स्टोइक दर्शन और मनोविज्ञान इन्हें बदल सकते हैं।
राघव ने चिंतित स्वर में पूछा। यार, लेकिन यह आदतें तो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। आर्यन ने गंभीरता से कहा। राघव, यही तुम्हारी कमजोरी है। यह आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन यह तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ रही हैं, तुम्हारी शक्ति छीन रही हैं और तुम्हारे हेटर्स को हथियार दे रही हैं। अब आओ राघव की कहानी से इन्हें समझते हैं। पहली आदत, घबराहट। जब तुम अनन्या से बात करने गए तो तुम्हारी आवाज कांपी। तुमने सोचा कहीं मैं गलत ना बोल दूं। वह डर तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखा। अनन्या ने उसे देखा और उसका ध्यान हट गया। उसी वक्त विक्रांत ने आत्मविश्वास से बात की। तुम्हारी घबराहट ने उसे मौका दिया और तुम छोटे पड़ गए। दूसरी आदत, आत्मविश्वास की कमी। कॉलेज में एक प्रोजेक्ट था। तुमने अच्छा काम किया, लेकिन जब तुम्हें खुद को सामने लाना था, तुमने सोचा शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं। तुम चुप रहे और उसी पल विक्रांत ने आगे बढ़कर बात कह दी। अनन्या वहां थी। उसने विक्रांत की बात सुनी। तुम्हारी यह झिझक तुम्हारी हार बन गई। तीसरी आदत, भावनाओं में बह जाना। एक दिन अनन्या ने तुमसे कुछ पूछा। तुम इतने उत्साहित हो गए कि बिना सोचे समझे बोलते चले गए। वह मुस्कुराई, फिर हंसते हुए चली गई। तुम सोचते रहे क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मन उदास हो गया। विक्रांत ने देखा और हंसते हुए कहा, तू तो अभी भी बच्चा है। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी कमजोरी बन गई। चौथी आदत, दूसरों की राय को दिल से लगा लेना। एक बार दोस्तों ने मजाक में कहा, राघव तू तो शांत रहता है, बोरिंग है। तुमने उस मजाक को सच मान लिया। तुम सोचने लगे शायद मैं सच में बेकार हूं। जब अगली बार अनन्या से मिलने का मौका आया, तुम हिचकिचा गए। तुम्हारी यह आदत तुम्हें पीछे खींच ले गई। यह आदत कैसे तुम्हें कमजोर बनाती है? आर्यन ने पूछा। जब तुम घबराते हो राघव, तो तुम छोटे लगते हो। एक बार तुम अनन्या के साथ एक ग्रुप में थे। तुम कुछ कहना चाहते थे, लेकिन डर के कारण चुप रह गए। विक्रांत ने वहीं शांत और मजबूत होकर बात की और अनन्या ने उसी की ओर ध्यान दिया। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी हार बन गई। आत्मविश्वास की कमी तुम्हारी ताकत छीन लेती है। एक बार एक पार्टी में तुमने अच्छे कपड़े पहने थे। अनन्या भी वहां थी, लेकिन तुम्हारे मन में आया मैं उसके लायक नहीं हूं। तुम पीछे हट गए। विक्रांत ने आगे बढ़कर उसे डांस किया। वह हंसी और तुम अकेले खड़े रह गए। तुम्हारी यही आदत तुम्हें लगातार कमजोर बना रही थी। भावनाओं में बहना तुम्हें अस्थिर बनाता है। एक बार अनन्या ने तुम्हारी तारीफ की, तुम अच्छे इंसान हो। तुम इतने खुश हुए कि बिना सोचे समझे उसे मैसेज भेज दिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुम फिर उदास हो गए। विक्रांत ने देखा और मुस्कुराकर कहा, तू तो अभी भी सपनों में जीता है। उसकी हंसी तुम्हारे सीने में कहीं गहराई तक उतर गई। दूसरों की राय को दिल से लगाते लगाते तुम अंदर ही अंदर बिखरने लगे। दोस्तों के तानों ने तुम्हें मजबूर किया कि तुम खुद को बदलो। तुमने जोर से बोलना शुरू किया ताकि सब तुम्हें सुने, लेकिन वह आवाज तुम्हारी नहीं थी। अनन्या ने देखा और कुछ महसूस किए बिना दूर चली गई। तुमने वह खो दिया जो तुम्हें सबसे अलग बनाता था, तुम्हारी असली ताकत। यह आदतें तुम्हें कमजोर बनाती हैं और तुम्हारे हेटर्स को मौका देती हैं। विक्रांत जानता था कि तुम घबराओगे। उसने तुम्हें चिढ़ाया और तुम चुप रहे। वह अनन्या के सामने मजबूत दिखा। तुम्हारी कमजोरी उसकी जीत बन गई। कॉलेज में भी यही हुआ। एक प्रतिस्पर्धी ने देखा कि तुम आत्मविश्वास नहीं दिखाते। उसने मौका लिया और सबके सामने चमक गया। तुम पीछे रह गए। तुम्हारे हेटर्स इसे देखते हैं। वे जानते हैं कि तुम टूट जाओगे और वे इसका फायदा उठाते हैं। आर्यन का पहला सबक था, राघव स्टोइक दर्शन कहता है, अपने मन को मालिक बनाओ। यह आदतें तुम्हारी कमजोरी है। अगले खंड में मैं तुम्हें 14 चीजें सिखाऊंगा जो तुम्हें मजबूत बनाएंगी। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह तुम्हें अनन्या का दिल जीतने लायक बनाएगा। दोस्तों, यह थी वह आदतें जो आपको कमजोर बनाती हैं। स्टोइक सोच में हम यही सीखते हैं, अपनी कमजोरी को पहचानो और उसे हराओ। यह आदतें आपको पीछे रखती हैं और आपके हेटर्स को ताकत देती हैं। तो चलिए अगले खंड में 14 चीजें समझते हैं। यह यात्रा आपको बदल देगी। अब उन 14 चीजों की गहराई में उतरते हैं जो किसी भी महिला को आपके लिए दीवाना बना देंगी। आर्यन ने राघव से कहा, दोस्त, यह गुण तुम्हें मजबूत बनाएंगे। यह स्तक दर्शन और मनोविज्ञान का मिश्रण है। ये तुम्हारी कमजोरियों को हराएंगे, तुम्हारे हेटर्स को चुप करेंगे और अनन्या जैसी किसी भी महिला का दिल जीत लेंगे। राघव ने उत्साह से पूछा, यार मुझे यह सिखा।
मैं बदलना चाहता हूं। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, राघव, ये गुण आसान नहीं है, लेकिन यह तुम्हें शक्तिशाली बनाएंगे। स्टोइक दर्शन कहता है, अपनी शक्ति को जगाओ। आओ इन्हें राघव की कहानी से देखें। पहली चीज, आत्मविश्वास। राघव ने फैसला किया कि वह घबराना छोड़ेगा। एक दिन अनन्या पास थी। उसने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा स्टाइल अच्छा था। आज उसकी आवाज नहीं कांपी। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स, तुमने नोटिस किया। उसका आत्मविश्वास उसकी ताकत बन गया। दूसरी शांत, एक बहस में दोस्तों ने राघव को चिढ़ाया। पहले वह भावनाओं में बह जाता, लेकिन अब उसने शांत रहकर जवाब दिया, हर किसी की अपनी राय है। अनन्या ने देखा और प्रभावित हुई। उसकी शांति ने उसे आकर्षक बनाया। विक्रांत चुप रह गया। तीसरी उद्देश्य, राघव ने अपने लक्ष्य तय किए। उसने कॉलेज प्रोजेक्ट पर मेहनत शुरू की। अनन्या ने पूछा, तू इतना फोकस्ड क्यों है? उसने कहा, मुझे कुछ बनना है। उसका उद्देश्य उसे मजबूत दिखाता था। चौथी, ईमानदारी। एक बार अनन्या ने कुछ पूछा। राघव ने सच कहा, मुझे यह नहीं पता, लेकिन मैं सीख लूंगा। उसकी ईमानदारी ने अनन्या को भरोसा दिया। वह बोली, तुम अलग हो। उसकी सच्चाई उसकी ताकत बन गई। पांचवी, सुनने की कला। एक दिन अनन्या परेशान थी। राघव ने चुपचाप सुना और कहा, मैं समझता हूं उसने सलाह नहीं दी, बस साथ दिया। अनन्या ने सोचा, यह सचमुच मेरी परवाह करता है। उसका ध्यान उसका आकर्षण बन गया। छठी, आत्मनियंत्रण। एक पार्टी में विक्रांत ने तंज कसा। राघव ने गुस्सा दबाया और मुस्कुराकर कहा, तू भी अच्छा है। अनन्या ने देखा और सोचा, यह मजबूत है। उसका नियंत्रण उसे बड़ा बनाता था। सातवीं, सादगी। राघव ने दिखावा छोड़ दिया। उसने साधारण कपड़े पहने, लेकिन आत्मविश्वास से भरे। अनन्या ने कहा, तुम में कुछ खास है। उसकी सादगी उसे अनोखा बनाती थी। आठवीं, हास्य। राघव ने हल्का मजाक सीखा। एक बार अनन्या से कहा, तुम तो स्टार हो, मुझे भी थोड़ा चमकने दो। हंसी उसका। हास्य उसे पास लाया। विक्रांत की जलन बढ़ गई। नववीं, सम्मान। राघव ने अनन्या की राय का सम्मान किया। उसने कहा, तुम्हारा तरीका भी सही है। वह प्रभावित हुई। उसका सम्मान उसे भरोसेमंद बनाता था। 10वीं, धैर्य। अनन्या ने एक बार जवाब नहीं दिया। राघव ने इंतजार किया, बिना परेशान हुए। बाद में उसने कहा, तुम्हारी शांति अच्छी लगती है। उसका धैर्य उसे आकर्षक बनाता था। 11वीं, मेहनत। राघव ने अपने प्रोजेक्ट को बेहतर किया। अनन्या ने देखा और कहा, तुम सच में मेहनती हो। मेहनत उसे विजेता बनाती थी। 12वीं, स्वतंत्रता। राघव ने दूसरों की राय को छोड़ दिया। उसने कहा, मैं अपने तरीके से चलता हूं। अनन्या ने सोचा, यह अपने आप में पूरा है। उसकी स्वतंत्रता उसे और भी मजबूत बनाती थी। 13वीं, करुणा। एक दोस्त परेशान था। राघव ने बिना कुछ कहे उसकी मदद की। अनन्या यह देख रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। राघव की करुणा ही थी जो उसे सबसे अलग और खास बनाती थी। 14वीं, रहस्य। राघव ने कभी सब कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना कहा, मुझ में अभी बहुत कुछ बाकी है। अनन्या अब और भी उत्सुक हो उठी। राघव का रहस्य उसे दीवाना बना रहा था। यह क्यों काम करता है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, यही 14 गुण तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जब तुम आत्मविश्वास से बोलते हो, शांत रहते हो, उद्देश्य दिखाते हो, ईमानदार रहते हो, ध्यान से सुनते हो, अपने ऊपर नियंत्रण रखते हो, सादगी अपनाते हो, लोगों को हंसाते हो, सम्मान देते हो, धैर्य रखते हो, मेहनत करते हो, स्वतंत्र रहते हो, करुणा दिखाते हो और रहस्य बनाए रखते हो, तो कोई भी महिला तुम्हारी ओर खींचती है। यह है स्टोइक शक्ति। एक दिन अनन्या ने राघव से कहा, तुम में कुछ है जो मुझे अपनी ओर खींचता है। विक्रांत यह सुनकर चुप रह गया। अगले खंड में हम देखेंगे कि राघव ने यह जीत कैसे हासिल की। यह तुम्हारी शुरुआत है दोस्तों, यही है वे 14 चीजें जो किसी भी महिला को आपके प्रति आकर्षित कर सकती हैं। स्टोइक सोच हमें यही सिखाती है, अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना। यह गुण आपके आलोचकों को चुप कर देंगे। तो चलिए अगले खंड में राघव की असली जीत को देखते हैं। अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां राघव की कहानी अपनी मंजिल छू रही है। आर्यन ने कहा, दोस्त, तुमने अपनी कमजोरियां पहचानी थी, घबराहट, आत्मविश्वास की कमी, भावनाओं में बह जाना और दूसरों की राय को दिल से लगाना। अब तुमने वे 14 स्टोइक गुण अपनाए हैं। आत्मविश्वास, शांति, उद्देश्य, ईमानदारी, सुनने की कला, आत्मनियंत्रण, सादगी, हास्य, सम्मान, धैर्य, मेहनत।
स्वतंत्रता, करुणा और रहस्य। अब यह तुम्हारी जीत का समय है, चलो इसे समझते हैं। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, यार मैंने बदलाव शुरू कर दिया है, क्या यह सचमुच अनन्या को मेरी ओर खींचेगा? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, राघव, जब तुम इन गुणों को जीते हो तो तुम सिर्फ अनन्या को ही नहीं, किसी को भी प्रभावित कर सकते हो। यही है स्टोइक आकर्षण। अब देखो, राघव की जीत, राघव का बदलाव। राघव ने आत्मविश्वास अपनाया। एक दिन कॉलेज में अनन्या पास ही खड़ी थी। राघव ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा प्रोजेक्ट देखा, बहुत अच्छा था। उसकी आवाज में ठहराव था। अनन्या मुस्कुराकर बोली, थैंक्स, तुम भी तो मेहनती हो। उसका आत्मविश्वास अब आकर्षण बन चुका था। शांति उसकी ताकत बनी। एक बहस में विक्रांत ने तंज कसा, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता। राघव ने शांत रहकर बस इतना कहा, मुझे अपनी राह पता है। अनन्या ने देखा और सोचा, यह लड़का अलग है। उसकी शांति ने विक्रांत को चुप कर दिया। उद्देश्य उसकी पहचान बना। राघव ने अपने प्रोजेक्ट पर जी जान से मेहनत की। अनन्या ने पूछा, तू इतना फोकस्ड क्यों है? राघव ने कहा, मुझे कुछ हासिल करना है। उसकी आंखों में चमक थी और अनन्या की आंखों में सम्मान, ईमानदारी और सुनने की कला उसकी विशेषता बनी। एक दिन अनन्या परेशान थी। राघव ने ध्यान से सुना और कहा, मैं सब नहीं समझता, लेकिन मैं यहां हूं। अनन्या बोली, तुम्हारी बातों में सच्चाई है। अब वह उसे और करीब महसूस करने लगी थी। आत्मनियंत्रण और सादगी उसकी ऊंचाई बनी। एक पार्टी में विक्रांत ने फिर चिढ़ाया। राघव मुस्कुराया और कहा, अच्छा है, तू ऐसा सोचता है। वो सादा था, लेकिन दृढ़। अनन्या ने कहा, तुम में गहराई है। उसका नियंत्रण अब प्रभाव छोड़ रहा था। हास्य, सम्मान, धैर्य, मेहनत, स्वतंत्रता, करुणा और रहस्य राघव को पूरा कर गए। एक दिन उसने हल्के से मजाक किया, उसकी राय का सम्मान किया, धैर्य से पेश आया, मेहनत की, अपनी राह खुद चुनी, दोस्त की मदद की और हमेशा थोड़ा रहस्य बना रहा। अनन्या ने धीमे से कहा, तुम में कुछ है जो मुझे सोचने पर मजबूर करता है। राघव का आकर्षण अब पूरी तरह से चमक रहा था। राघव की जीत। एक शाम कॉलेज के फेस में वह मंच पर था। अनन्या सामने खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। अब सब कुछ बदल चुका था। उसने उसे देखा। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसके शब्दों में शांति थी और हर एक हरकत में एक गहरा उद्देश्य। वह पास आई और बोली, राघव, तुम पहले जैसे नहीं रहे। राघव हल्के से मुस्कुराया, बस खुद को समझने की कोशिश की है। उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी। वहीं पास में विक्रांत भी खड़ा था। उसने अनन्या को राघव के साथ देखा और तंज कसते हुए कहा, अरे यह तो वही डरपोक लड़का है। लेकिन अनन्या मुस्कुराई और बोली, नहीं, अब यह मजबूत बन चुका है। विक्रांत कुछ नहीं बोल सका। उसकी जलन साफ नजर आ रही थी। राघव की जीत वहीं पूरी हो गई थी। कॉलेज में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में राघव ने पूरी मेहनत लगाई। उसका प्रतिद्वंद ही उससे आगे माना जा रहा था, लेकिन अंत में राघव का काम सबसे उत्कृष्ट निकला। प्रोफेसर ने तारीफ की, राघव, यह वास्तव में शानदार है। अनन्या ने सब देखा और पास आकर कहा, तुम सच में कमाल हो। अब उसके आलोचकों के पास कोई जवाब नहीं था। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, यह स्टोइक आकर्षण है। सैनिका ने कहा था, जो अपने मन का मालिक है वह सबका मालिक होता है। तुमने अपनी कमजोरियों पर जीत पाई है। तुम आत्मविश्वास से बोलते हो, शांत रहते हो, उद्देश्यपूर्ण चलते हो, ईमानदार हो, लोगों को सुनते हो, खुद पर नियंत्रण रखते हो, सादगी को अपनाते हो, हंसी बांटते हो, सम्मान देते हो, धैर्य रखते हो, मेहनती हो, स्वतंत्र सोचते हो, करुणाशील हो और रहस्य बनाए रखते हो। यह है तुम्हारा नया रूप। राघव ने आर्यन को गले लगाया और कहा, यार, तूने मुझे मेरी असली शक्ति से मिलवाया। अब अनन्या मुझे एक नई नजर से देखती है और मेरे हेटर्स चुप हो गए हैं। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, यह स्टोइक दर्शन की ताकत है। इसे जियो और हर दिन और मजबूत बनो। यह प्रेरणा आप सभी के लिए है। कल्पना कीजिए, 1 महीने बाद आप आत्मविश्वास से भरे हो, शांत हो और आपके अंदर एक ऐसा आकर्षण हो जो सबको खींचे। आपके आलोचक चुप हो और कोई खास आपके पास हो। यह स्टोइक का आकर्षण आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगले खंड में हम यही जानेंगे कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें, क्योंकि यही होगा आपकी जीत का आखिरी और निर्णायक कदम। दोस्तों, यह थी राघव की जीत और स्टोइक सोच का प्रभाव। स्टोइक विचारधारा यही सिखाती है, अपनी शक्ति को जगाओ,
जब आप बदलते हो तो दुनिया आपको नई निगाह से देखने लगती है। यह बदलाव आपके आलोचकों को चुप करा सकता है और आपको सबसे आकर्षक बना सकता है। तो चलिए अगले खंड में इसे अपने जीवन में लाकर देखें। यह यात्रा आपके जीवन को रूपांतरित कर सकती है। हमने राघव की कहानी में देखा एक घबराया हुआ कमजोर लड़का जो आत्मविश्वास की कमी, भावनात्मक बहाव और दूसरों की राय में उलझा हुआ था। लोग हंसते थे, प्रतिस्पर्धी आगे निकलते थे, लेकिन स्टोइक दर्शन और मनोविज्ञान ने उसे नई दिशा दी। 14 गुणों ने उसकी शक्ति को जगा दिया। आत्मविश्वास, शांति, उद्देश्य, ईमानदारी, सुनने की कला, आत्मनियंत्रण, सादगी, हास्य, सम्मान, धैर्य, मेहनत, स्वतंत्रता, करुणा और रहस्य। उसने अनन्या का दिल जीत लिया और अपने हेटर्स को चुप। यह राघव की जीत थी और यह आपकी भी हो सकती है। अब कल्पना कीजिए, 1 महीने बाद आप एक कमरे में खड़े हैं। आप आत्मविश्वास से बोलते हैं, आपकी आवाज में स्थिरता है, आपके शब्दों में गहराई है। आप कमरे में आते हैं और लोग रुककर आपको देखते हैं। एक महिला की नजर आप पर टिक जाती है। उसकी आंखों में एक चमक है, जैसे उसने कुछ असाधारण देख लिया हो। कभी जो लोग आप पर हंसते थे, आज वह चुप हैं। वह समझ नहीं पा रहे कि आपके भीतर यह बदलाव कैसे आया। आपकी शक्ति, आपका आकर्षण, आपकी सादगी, यह सब अब आपकी सबसे बड़ी जीत बन चुका है। यह कोई जादू नहीं, यह स्टोइक सोच की ताकत है। यह वही दर्शन है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है, जो युद्ध के मैदान में भी शांति देता है और सबसे बड़ी हार में भी मुस्कुराना सिखाता है। किसी जमाने में एक योद्धा था जो हर युद्ध जीतता था, पर सबसे बड़ा युद्ध उसने अपने भीतर जीता। उसका नाम था मार्कस ऑरेलियस। उसने कहा था, तुम में वह शक्ति है जो हर दिल को जीत सकती है। आज उसी सोच से हम आपके सामने 14 ऐसे गुण लेकर आए हैं जो आपकी कमजोरियों को हराएंगे, आपके हेटर्स को बिना कुछ कहे जवाब देंगे और आपको अंदर से इतना मजबूत बना देंगे कि आपका आकर्षण हर किसी को खींचेगा। यह वीडियो आपका पहला कदम है, लेकिन हर सफर की शुरुआत पहले कदम से होती है। अब समय है इसे अपनी जिंदगी में उतारने का। आज से शुरुआत करें, एक गुण चुनें। शायद आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहें या शांति को अपनाना चाहें। जो भी चुने, पूरे 7 दिन उसी पर ध्यान दें। 7 दिन बाद फिर इस वीडियो पर आइए और कमेंट में हमें बताइए क्या बदला, क्या महसूस किया। बस एक शब्द लिखें, स्टिक, और अपनी यात्रा शुरू करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी इस परिवर्तन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने हेटर्स को चुप कराना चाहता है और किसी का दिल जीतना चाहता है। स्टोइक सोच आपके साथ है, स्टोइक दर्शन आपके साथ है। यह छोटा सा कदम आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकता है। तो आइए आज से बदलाव शुरू करते हैं। अपनी शक्ति को जगाइए, अपने आकर्षण को बढ़ाइए और अपनी जिंदगी को जीतिए। नमस्ते।